हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल गुरु जी। आज मैं लेक्चर बना रहा हूँ यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स या हमारे पास कॉलेजेस के कुछ स्टूडेंट्स हैं या स्कूल्स के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको असाइनमेंट बनानी नहीं आती। असाइनमेंट के फॉर्मेट भी हैं लाइक एपीआई फॉर्मेट और भी बहुत सारे हैं लाइक रिसर्च पेपर फॉर्मेट। बहुत सारे फॉर्मेट हैं हमारे पास, लेकिन मैं सिंपल से एक असाइनमेंट बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को। ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मेक श्योर आप इस वीडियो के बाद अपने असाइनमेंट अच्छे से बना सकेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन करेंगे। तो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि चैनल की न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। अब क्या करेंगे, मैं सिंपल सा एक रैंडम टेक्स्ट उठाता हूँ। मुझे यहाँ पे 10 पैराग्राफ चाहिए। ये मुझे 10 पैराग्राफ मिल गए। अब असाइनमेंट बनाने हैं तो असाइनमेंट के कुछ टॉपिक्स होते हैं लाइक बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। मैं इसको इंटर करके न्यू पेज पे ले आता हूँ और उसके बाद कंट्रोल इंटर करके दोबारा न्यू पेज पे आता हूँ और ये पैराग्राफ आ गए। इसका भी एक टॉपिक बना दिया। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी असाइनमेंट का मटेरियल जो नेट से उठाते हैं वो आप यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, अब टॉपिक्स को थोड़ा सा रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले हेडिंग मींस टॉपिक का नाम, तो उसको देखेंगे। टॉपिक के नाम की जो हेडिंग होनी चाहिए वो बेसिकली ही 14 साइज़ होनी चाहिए। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो स्टाइल चलता है वो न्यू टाइम रोमन सी चलता है। ये हमारे पास एक इसकी साइज़ हो गई 14 और न्यू टाइम रोमन्स। उसके बाद मैंने बोल्ड किया इसको। टॉपिक है थोड़ा सा टेक्स्ट से या उसकी बॉडी से या उसका जो इंट्रोडक्शन है हम लिख रहे होते उससे थोड़ा सा डिफरेंट लगे, हेडिंग लगे कि वाकई में ये हमारा टॉपिक है। उसके बाद क्या करना है कि आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है उस टॉपिक के बिहाफ पे या उस टॉपिक को देखकर उसका इंट्रोडक्शन या जो भी आपको उसकी साइज़ जो है वो 12 रखनी है। उसके बाद उसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो भी न्यू टाइम रोमन्स रखना है। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। वो कौन सी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसी को यहीं पे छोड़ के आगे चले जाते हैं। तो यहीं पे छोड़ना एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि यहाँ पे देखें कि ये जो लाइन है इस हिसाब से इस लाइन से देखेंगे कि ये एक प्रॉपर वे से अरेंज है, लेकिन ये साइड जो है ये अरेंज नहीं है प्रॉपर वे से। तो इसको कैसे करेंगे? अरेंज मींस जस्टिफाई, दोनों साइड से बराबर हो जाए। तो एक तो वे इसका शॉर्टकट है, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगी। अब जस्टिफाई जैसे ही फाइल हो गई तो देखें अब ये एक खूबसूरत स्टाइल से या एज ए प्रोफेशनल असाइनमेंट हमें नज़र आ रही है, एक प्रोफेशनल वर्क नज़र आ रहा है। या तो कीवर्ड शॉर्टकट यूज़ करें या यहाँ पे आके आप इसको सिंपली जस्टिफाई करें। जस्टिफाई करेंगे तो ये दोनों साइड से इक्वल हो जाएगा। अगर आप इसकी जो लाइन साइज़ है आप इंक्रीज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 0.2 रखें। 1 पॉइंट नॉर्मली जो होता है बेसिकली असाइनमेंट में 1.5 लाइन साइज़ होती है, या लाइन स्पेसिंग साइज़ भी आप इसको कह सकते हैं। ये 1.5 होती है बेसिकली। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये दूसरा टॉपिक है। अब इस दूसरे टॉपिक को मैं 14 साइज़ दूँ, फ़ॉन्ट स्टाइल दूँ, बोल्ड करूँ, तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस हो गया। तो इसको प्रोसेस से बचने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे आया, इस पे माउस रखा या इसको सेलेक्ट करो। दोनों आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको सेलेक्ट करते हैं या इसके बीच में या इसकी स्टार्टिंग में या इसकी एंडिंग में, कहीं पे भी माउस रख के इस फॉर्मेट पेंटर के टूल को क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब देखें टेक्स्ट के ऊपर लाया तो एक ब्रश नज़र आ रहा है हमें। तो क्या करेंगे, जो भी टॉपिक हमें इस जैसा करना है तो उसको सिंपली
क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो देखें ये टॉपिक 14 साइज़ हो गई, स्टाइल इसका न्यू टाइम रोमन्स हो गया और बोल्ड भी होगा। अब दूसरा टॉपिक करेंगे तो ये सेम ही प्रोसेस करेंगे, लेकिन सेम प्रोसेस के लिए बार बार ब्रश को सेलेक्ट करना इज़ नॉट फेयर। तो इसको करना क्या है, यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करें, सेलेक्ट करें या माउस रखें वो आप पे डिपेंड करता है। डबल क्लिक करेंगे तो ब्रश आ जाएगा। अब आप इसको क्या करेंगे, उस टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे जिसको आपको बोल्ड करना है। लाइक मुझे इस टॉपिक में ये हेडिंग चाहिए, या ये जो मेरा मटेरियल है ये इम्पोर्टेंट है, टीचर को नोट करवाना है, या टॉपिक में कुछ ऐसी पॉइंट्स होती हैं जो हमें हेडिंग में या बोल्ड रखनी है, तो आप उसको भी बोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड कर दिया। अब क्या करना है, ये तो हो गया सिंपली हमारा बोल्ड और इसको अरेंज करने का वे। अब क्या करना है कि हमें इसको सीक्वेंस में लाना है। अब सीक्वेंस में कैसे लाएं, तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक को सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद रेफरेंस में आऊँगा। रेफरेंस में आके मैं मुझे इसको यहाँ से ऐड टेक्स्ट में आके टॉपिक के तो उसकी लेवल जो है फर्स्ट रखनी है। उसके बाद यहाँ पे देखें कलर इसका ब्लू आ रहा है, मेक श्योर आपके पास नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे आके इसको आप कलर ऑटोमेटिक रख सकते हैं। ये इसका मैंने कलर रख लिया। उसके बाद आप अगर टॉपिक की सब हेडिंग है तो आप उसकी लेवल जो है आप 2 रख सकते हैं। अगर उसकी भी सब लेवल है तो आप उसकी लेवल 3 रख सकते हैं। उसके बाद मुझे दूसरे टॉपिक को भी ऐसे ही करना है, तो सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके एडिट टेक्स्ट में लेवल फर्स्ट किया, ऑटोमेटिक करेंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसकी लेवल जो है फर्स्ट रखनी पड़ेगी। अब इससे क्या होगा कि आपकी असाइनमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट की लिस्ट जो है वो ऐड हो जाएगी। अब देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट लिस्ट हमें किस तरीके से लगानी है। तो सबसे पहले मैं एक न्यू पेज बनाऊंगा। यहाँ पे कंट्रोल इंटर किया, न्यू पेज बन गया। अब क्या करना है, रेफरेंस में आके आपको टेबल ऑफ कंटेंट में जाना है। ये टूल है आपको टेबल ऑफ कंटेंट, उससे आप ये भी लिस्ट उठा सकते हैं, ये भी उठा सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। मुझे ये चाहिए, तो देखें टेबल ऑफ कंटेंट की लिस्ट हमारे पास बन गई। ये तो सिंपल एक टेबल ऑफ कंटेंट हो गया। उसके बाद फिगर जो हम लगाते हैं या पिक्चर्स अपनी असाइनमेंट में लगाते हैं, तो उसको थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पे आते हैं असाइनमेंट में, और मैंने इन बाकी जो टेक्स्ट है उसको फॉन्ट स्टाइल नहीं दिया। मैं इसको यहाँ पे माउस रख के होम में जाऊँगा और सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब ये कह रहा है कि जो सेम ही फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट हैं उसको सेलेक्ट करें, तो उसको सेलेक्ट किया। उसके बाद उसकी साइज़ जो है मुझे यहाँ पे 12 रखनी है और उसका फॉन्ट स्टाइल जो है मुझे न्यू टाइम रोमन्स रखना है। तो देखें न्यू टाइम रोमन होगा और उसको मैंने जस्टिफाई भी करा। एट ए टाइम मैंने सारी असाइनमेंट कितने भी पेजेस की हो आप एट ए टाइम इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद पिक्चर्स लाते हैं, तो पिक्चर्स मुझे यहाँ से इंसर्ट किया, पिक्चर में आ गए और मैं यहाँ पे पिक्चर में मेरे पास शायद ही कोई पिक्चर होगी। मैं पिक्चर रखता नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ। डेस्कटॉप पे, हाँ डेस्कटॉप पे मेरे पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। ये मेरी पिक्चर आ गई, इसको मैं थोड़ा सा साइज़ में रीअरेंज करूँगा, यहाँ तक काफ़ी है। और इसको यहाँ पे आके, यहाँ आप फॉर्मेट में आके और रैप टैग में आके टाइट करें या स्क्वायर करें। टाइट किया और इसको मैं अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकता हूँ। मैंने इसको सेट किया। अब मुझे यहाँ पे इसको
कैप्शन लगानी है, मीन्स के फिगर आप जो फिगर की जो टेबल ऑफ कंटेंट होती है वो बनानी है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको कैप्शन लगाना पड़ेगा। कैप्शन में इंसर्ट कैप्शन यहाँ से भी कर सकते हैं या रेफरेंस में आके आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फिगर बनाया जाएगा। अगर आप फिगर पे कैप्शन लगाना चाहते हैं तो फिगर पे भी लगा सकते हैं, टेबल पे या इक्वेशन पे, वो आप पे डिपेंड करता है। मुझे फिगर पे लगाना है तो मैं फिगर का नाम दूंगा लाइक पिक 1। अब फिगर का नाम आ गया, इसको मैं थोड़ा सा सेंटर पे कर देता हूँ, कंट्रोल ई प्रेस किया। अब यहाँ पे दूसरी फिगर में ले लेता हूँ यहीं पे, यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर और मॉड्यूल 2 के नाम से जो हमारे पास पिक्चर है उसको लिया, उसकी साइज़ रीअरेंज की, उसको यहाँ से टाइट किया। अब देखते हैं पिक्चर हमारी कहाँ गई। ये रही हमारी पिक्चर। तो इस पिक्चर को मैं यहाँ से उठाकर यहीं पे रख देता हूँ। ये हमारी पिक्चर आ गई, इसको मैंने कैप्शन लगाया, या देखें कैप्शन आ गया, उसमें पिक्चर 2 लगाऊंगा, पिक्चर 2 आ गया। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट पेज पे जहाँ पे हमने टेबल ऑफ कंटेंट लगाई थी। उसके यहाँ पे अगर मुझे टेबल ऑफ फिगर लगानी है तो सेम रेफरेंस में आऊँगा और यहाँ पे इंसर्ट टेबल में आऊँगा। इंसर्ट टेबल में आके जस्ट ओके प्रेस करूँगा तो देखें ये अब हमारे पास क्या आ गई, टेबल ऑफ फिगर्स आ गई जो हमें चाहिए होती। तो इन दोनों का फ़ायदा ये है कि आप किसी भी फिगर पे जा सकते हैं। अब इन जैसे ही मैंने यहाँ पे टेबल इसकी लगाई तो ये इसके साथ ही इस यहाँ पे एक लिंक अटैच हो गई, जिसको हम रेफरेंस लिंक भी कहते हैं या हाइपर लिंक भी कहते हैं। तो कंट्रोल को प्रेस करेंगे, हैंड का सिंबल आ गया और पिक्चर 2 पे जाना है तो क्लिक करेंगे तो हम जल्दी से पिक्चर 2 पे आ जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर मुझे पेज नंबर 4 पे जाना है तो कंट्रोल इंटर किया और देखें पेज नंबर 4 पे मैं आ गया। तो इस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल सा एक असाइनमेंट बनाने का वे है। आप असाइनमेंट बना के अपनी टीचर्स को या क्लास फेलो को दे सकते हैं। थैंक यू।